हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को जरूर हराना है। – 2000 में वायरस वाया चीन, 2021 में वैक्सीन। इंडिया है तैयार, वायरस के अंत का इंतजार। ये हुई ना बात, कोरोना पर अब होगा आघात। अब की बार भारत में कोरोना पर अंतिम प्रहार। खत्म होगा फियर, वैक्सीन वाला हेल्दी न्यू ईयर। टीका भारत वाला लगाएगा वायरस पर ताला। जय भारत जय विज्ञान, कोरोना से बचेगा हर इंसान। कोरोना वैक्सीन पर विश्व विजयी भवा भारत। 2020 में वायरस, 2021 में वैक्सीन। क्योंकि अब वैक्सीनेशन के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है, मानसिक तौर पर भी तैयार है और इसके अलावा सरकार की तैयारी है, डॉक्टर्स की भी तैयारी है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के कई ऐसे ख्याल हैं जो आपके जहन में हैं। कई लोग भ्रम भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ड्राई रन के बाद जो बड़ी तैयारी है वो वैक्सीनेशन की है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ठाना है कोरोना को किसी भी कीमत पर हराना है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का क्या है प्लान, और पूरे हिंदुस्तान के लिए क्यों ये कहा जा रहा है जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, क्योंकि सेहत का शुभ लाभ आने वाला है, संजीवनी आने वाली है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड को लेकर के जितनी भी जानकारी है आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, साथ ही आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि नए स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन कितनी काम करेगी। क्या 13 जनवरी से ही वैक्सीनेशन शुरू होगा या फिर मकर संक्रांति के दिन वैक्सीनेशन शुरू होगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या इंतजाम किए गए हैं और कंपनी से लेकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के वैक्सीनेशन तक की प्रक्रिया क्या होगी, वैक्सीनेशन के बाद फिर मॉनिटरिंग पे कैसे डाला जाएगा। और इन सब में ये जो कोविन एप्लीकेशन के बारे में आप बार बार सुन रहे हैं ना, ये कोविन एप्लीकेशन की खासियत क्या है। आपके जहन में ये सवाल उठ रहे होंगे, आपके जहन में ये भी चल रहा होगा कि शुरुआती दौर में अगर प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की गई है जिनमें हेल्थ वर्कर्स रखे गए हैं, जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स रखे गए हैं, 50 साल से ज्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग रखे गए हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर के हर एक जानकारी हम आपको देंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अब ड्राई रन के बाद वैक्सीनेशन को लेकर क्या है भारत की तैयारी, अगले आधे घंटे में आप मेरे जरिए जानेंगे। देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दहशत बढ़ा दी है। 24 घंटे में यूके वाले स्ट्रेन के 9 नए केस सामने आए हैं। अब तक देश भर में नए स्ट्रेन के कुल 82 केस आए हैं। 5 जनवरी को नए स्ट्रेन के 20 केस मिले हैं। अब एक बार आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें एक साथ में हम उतारते हैं। ये 3 तस्वीरें जो ये बताएंगी कि डॉक्टर्स, देखें ना, 3 तस्वीरें वो भी तिरंगा वाली हैं। डॉक्टर्स को लेकर जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए पिछले 1 साल में भारत ने कहा है गर्व है। लेकिन आज भारत ये भी कह रहा है वैक्सीनेशन को लेकर विजयी भवा भारत, क्योंकि हमें नाज है डॉक्टर्स पर, हमें नाज है हेल्थ वर्कर्स पर, हमें नाज है फ्रंटलाइन वर्कर्स पर। और ये 3 तस्वीरें हैं। इसके ठीक बाद में और 2 तस्वीरें आप डालें। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के जो तैयारी है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि हैप्पी वैक्सीन ईयर है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और 7 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन 7 वैक्सीन के बारे में भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन को लेकर के क्या बड़ी बात कही है, सुने। In the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, and then of course in the next stage we'll be taking up the people
above 50 years of age, and then of course less than 50 with comorbidities. आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुना, लेकिन टीका कैसे लगेगा, टीका लगने के अलग अलग फेजेस क्या हैं, अलग अलग चरण क्या हैं, ये आप जानें। मुख्य तौर पर आपको ये समझना है कि 3 अलग अलग फेजेस हैं टीका लगने के, फैक्ट्री से लेकर के हेल्थ सेंटर तक, और इसके अलावा वैक्सीन लगने से लेकर के मॉनिटरिंग तक। ये जो फेज 2 है, इस फेज 2 में वैक्सीन लगेगी और फेज 3 में वैक्सीनेशन के बाद में मॉनिटरिंग की जाएगी। अब अलग अलग करके अगर हम दिखाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। फेज 1 में क्या है, फेज 1 की प्रक्रिया क्या है आप जानें। फेज 1 में क्या होगा ना, फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचेगी। वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा और फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमान से राज्यों में वैक्सीन पहुंच जाएगी। यह है फेज 1। लेकिन फेज 2 में क्या होने वाला है, फेज 2 इसको बदलें, यहां के बाद में बदलें, क्योंकि हाँ फेज 2 को दिखाएं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के वैक्सीन तक जो पूरा चरण है, अब आप इसको समझें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में से सब सेंटर साइट तक जाएगी वैक्सीन। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी ये तय होगा। इसके बाद संबंधित शख्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह है फेज 2। अब फेज 3 के बारे में जानें। वैक्सीनेशन के बाद में आपको ट्रैक किस तरह से किया जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री होगी, यूनिक हेल्थ आईडी, QR कोड वाला सर्टिफिकेट देंगे। कोई गंभीर साइड इफेक्ट होने पर इसकी रिपोर्टिंग भी की जाएगी। यानी ये फेज 3 की प्रक्रिया, फेज 1, 2, 3 के बारे में आपने जाना। लेकिन वो कौन सा ऐप होगा जिसके जरिए वैक्सीनेशन कराया जाएगा? इस ऐप का नाम है कोविन ऐप। हालांकि अभी तक गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा और एप्पल में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। आपकी फोटोग्राफ, आईडी, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद SMS से वैक्सीनेशन की जानकारी मिलेगी। फिलहाल ये गूगल या एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे आपको ऐप मिल रहे हैं जो कि फर्जी हैं। इन पर आपको भरोसा नहीं करना है। फर्जी कोविन ऐप पर भरोसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी तक कोविन ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे ही कोविन ऐप लॉन्च होगा इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, कोविन ऐप के ये मॉड्यूल्स क्या हैं, कोविन ऐप किस तरह से काम करेगा, 5 अलग अलग मॉड्यूल्स क्या हैं, अब आप एक एक करके आप जानें। पहला जो मॉड्यूल है ये है प्रशासनिक मॉड्यूल। वो लोग जो वैक्सीनेशन इवेंट का संचालन करेंगे, इस मॉड्यूल में उनका पूरा डेटाबेस होगा। और इसके बाद फिर आ जाता है कोविन का अगला रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल उनके लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर नीचे जो आपको नजर आ रहा है वैक्सीनेशन मॉड्यूल, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के स्टेटस को अपडेट करने का काम इस मॉड्यूल के डेटाबेस में होगा। बेनिफिशियल अप्रूवल मॉड्यूल, इसके जरिए वैक्सीनेशन का फायदा उठाने वाले लोगों को मैसेज भेजे जाएंगे। और इसके बाद फिर आ जाता है रिपोर्ट मॉड्यूल, बदलें, चेंज करें। इसके जरिए टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन हाँ, अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन मंजूर है, बाकी वैक्सीन का क्या स्टेटस है आगे हम आपको बताएंगे। हमारे साथ में अब गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनके पास में सीधे हम चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ में हैं, डॉक्टर BS विवेक हैं और डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले आपके पास में आते हुए हमें ये समझाएं, वैक्सीनेशन 13 या 14 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? मसलन अगर वैक्सीनेशन के 2 अलग अलग चरण हैं, यानी अगर 2 आपको डोज दिए जाएंगे, इनमें किस तरह का ध्यान रखना है? और हाँ, शुरुआत में यह कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ऐप और वैक्सीन को लेकर के कई फर्जी खबरें भी आ रही हैं, ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे को किसी भी फर्जीवाड़े से बच के चलना है, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक मार्केटियर्स और बहुत सारे प्रॉफिटियर्स इसके अंदर आ सकते हैं। फर्जी एप्स बन सकती हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपसे पैसे ले सकते हैं। इन सब चीजों से हमारे को बचना बड़ा जरूरी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि कोविन ऐप के आप टच में रहिए। आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है कि कोविन ऐप के अंदर 5 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल ऑब्वियसली आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन का वर्टिकल है, उसके बाद में वैक्सीन मॉड्यूल है, फिर बेनिफिशियरी मॉड्यूल है और लास्ट में रिपोर्टिंग का मॉड्यूल है। तो आप सबसे पहले तो कोविन ऐप जो है उसके साथ में टच में रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी वैक्सीन आप लगवाने जाते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी वैक्सीन लगवाएं, आधा घंटा आपको वैक्सीन सेंटर पे ही रुकना जरूरी है। वैसे तो पूरी एडवाइजरी भी मिलेगी कि जब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्या है, तो वो आपको पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स और सब कुछ बताए जाएंगे। लेकिन मोटी मोटी हिदायतें मैं दे दूं कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो बेटर है कि आधा घंटा आप वेट करने के बाद ही निकलें।
उसके बाद में ये भी आप मन में धारणा रखें, चाहे फर्स्ट डोज ले रहे हैं, सेकंड डोज ले रहे हैं, कि कोई भी वैक्सीन बिल्कुल साइड इफेक्ट के बिना नहीं होती है। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये वैक्सीन सेफ है, लेकिन छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के अंदर यही है कि कभी थोड़ा फीवर आ सकता है, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी अगर फीवर आता है तो क्या करना है। दूसरा, कभी कभी जो लोकल साइड है उसके ऊपर हल्की सी रेडनेस आ सकती है, या उसके अंदर थोड़ी सी टेंडरनेस हो सकती है, या उसके अंदर हल्का सा जिसे कहते हैं कि लालिमा आ सकती है, या थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये जो है छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं, इनसे हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी चीज है, किसी भी भ्रम में नहीं आना, किसी भ्रांति में नहीं आना। अगर कोई डिस्करेज भी आपको कर रहा है कि वैक्सीन ना लगवाएं, उसमें ना आए। तो ये कुछ प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। और सेकंड डेट का अपना ध्यान रखें, आपको सेकंड डेट दी जाएगी और उस अंतराल में दूसरी डोज लगनी भी जरूरी है, तो आप सेकंड डोज भी लगवा लें। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बीएस विवेक के पास भी जाना जरूरी है। डॉक्टर बीएस विवेक, मेरे कई अपने जानने वाले हैं जिनके घर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं। इन सभी का एक सवाल है कि क्या हमारे पास में ये चॉइस होगी कि हमें कोवैक्सीन मिले या कोविशील्ड मिले, और क्या हमें ये जानकारी मिलेगी कि ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर कौन सी होगी, एफिकेसी को लेकर, एक्यूरेसी को लेकर, या फिर एंटीबॉडीज डेवलप करने को लेकर? नहीं, ये चॉइसेस तो एज इंडिविजुअल्स हमारे पास नहीं होगा। दैट वो जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, वो हमें दिशा दिखाएगी कि हमें करना क्या है। हमारे ऊपर ये होने की संभावना कम है कि हम डिसाइड करें कि हमें स्पेसिफिक वैक्सीन क्या लेनी है। ये पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का होने वाला है, किसको मिलना है, कब मिलना है और कौन सा वैक्सीन मिलना है, इसका डिसीजन हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। क्योंकि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों वैक्सीन्स के होते हैं, जो दोनों किस्म के या तीनों किस्म के वैक्सीन्स हैं इस वक्त मार्केट में, जो अप्रूवल हो चुका है। सो उसके लिए हमें फिलहाल तो वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस का। ठीक है। डॉक्टर बीएस विवेक, एक और यहां पर सवाल उठता है कि टेक्निकली हमें थोड़ा सा ये समझाएं कि वैक्सीनेशन की जो स्टेजेस हैं, इसके लिए हिंदुस्तान कितना तैयार है, किस हद तक तैयार है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ड्राई रन के बाद अब सीधे वैक्सीनेशन पर ही हम आने वाले हैं। इस स्टेज में किस तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचेगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, हमारी ट्रैकिंग किस तरह से की जाएगी, और ऑनलाइन ट्रैकिंग में हमारा हेल्थ स्टेटस किस तरह से ऑनलाइन डेटाबेस में रहेगा? अगेन ये मैं यहाँ पे एक टर्शरी हॉस्पिटल में एज अ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सो हमारे हॉस्पिटल का जो मैं बता सकता हूँ इस वक्त कि हमारे हॉस्पिटल में ड्राई रन्स वगैरह जो हुए हैं, उस हिसाब से इवन द कार्डियोलॉजी टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट। और हम लोग ऑब्वियसली एज बैकड्रॉप में रहेंगे। जो एक्टिव वर्कर्स हैं जिनके साथ ये ड्राई रन किया गया है, उनके साथ ये है कि सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, tertiary care hospitals, they are well designed to tackle about 50 to 200 cases per day of vaccination. अब इसके बाद फिर secondary hospitals हैं और primary health care workers हैं, जिस हर जगह पूरे देश में ऐसी ट्रेनिंग और ऐसा मुहिम सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें ये ट्रैकिंग सिस्टम अलग है और एक्चुअल वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो अलग है। सो ये ग्रेजुअली क्लियर हो रहा है, बैकग्राउंड पे सारा काम चल रहा है। और इस जो आपके सवाल का आंसर है वो अभी फिलहाल क्लियर नहीं है एज फॉर कार्डियोलॉजिस्ट सिटिंग इन टर्शरी सेंटर। बट यस, जो आप हमारे जो दूसरे स्पीकर्स हैं, आई थिंक they'll know better, उनको ज्यादा बेहतर बताओ। डॉक्टर कौशल कांत मेरे साथ जुड़े हैं क्या, पीसीआर टीम? क्या डॉक्टर कौशल कांत के पास? ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल, वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अगर पहले से आपको कोई दिक्कत है तो फिर ये भी आपको डॉक्टर को बताना होगा और तभी आप वैक्सीनेशन प्रोसेस से गुजर सकते हैं। मसलन अगर आपको इससे पहले जॉन्डिस हो चुका है, अगर आपको हार्ट डिजीज है, अगर आप एलर्जिक हैं, अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से इससे पहले आप पीड़ित हो चुके हैं, अगर आपको इससे पहले टाइफाइड हो चुका है, अगर इससे पहले आपको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, यानी जहां पर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आप ये जानते हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। और अगर पहले से ही आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो क्या वैक्सीन को अवॉइड करना है या फिर नहीं? देखिए, ये जो सारे सवाल आपने पूछे, ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए नहीं है। यह जब हम कोई भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं
अगर एडल्ट में जाते हैं तो ये सारे सवाल उतने ही वैलिड हैं जितने कोविड के लिए हैं। तो इसको ये ना समझा जाए कि एकदम ये नई चीज है जो सिर्फ कोविड के लिए की जा रही है। जब भी कोई वैक्सीनेशन एडल्ट में होता है तो ये सारे सवाल बड़े वाजिब हैं और पूछे जाते हैं। अगर इम्यूनिटी अगर किसी की कम है उसमें भी इस वैक्सीन को देना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई लाइव वायरस नहीं दिया जा रहा है। अगर हम कोवैक्सीन की बात करते हैं तो उसमें किल्ड वायरस दिया जा रहा है और बाकी जो है उसमें एंटीबॉडीज दी जा रही हैं। तो अगर इम्यूनिटी कम है किसी की तो उसको भी वैक्सीन लेना चाहिए जिससे कि कोविड के इन्फेक्शन का खतरा कम हो। तो और ये आपने जैसे सुना है कि हाई रिस्क ग्रुप, हेल्थ केयर के बाद, फ्रंट लाइन वर्कर के बाद हाई रिस्क ग्रुप में जो डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी डिजीज है, ये सारी डिजीज यानी कि जिसको भी सिस्टमिक कोई भी इलनेस है यानी कि उसका इम्यूनिटी किसी वजह से कंप्रोमाइज है, उन सभी में ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और उनमें ये देना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसको बिल्कुल इस तरह से न लिया जाए कि ये डिजीजेज हैं तो आपको ये नहीं लेना है। नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा और इम्यूनिटी कम होने वाली सारी डिजीजेज में ये दी जाएंगी। कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं आपको। इंडियन एयरफोर्स जो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में लग रही है और इंडियन एयरफोर्स के जो सबसे बड़े बड़े जहाज है C-130J एंड एंटोनॉव 32 कार्गो प्लेन्स लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम में आ रही है। जो रिमोट एरिया है वहां पे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और उनकी लैंडिंग साइट का यूज हो रहा है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो शायद अभी नहीं पता होंगी। एक चीज और बता रहा हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट में जो स्टोरेज कैपेसिटी है 27 लाख वायल की अभी तक हो चुकी है और एक दिन में ट्रांसफर करने की आप जितनी चीजें कह रहे हैं ना, ये ग्राफिकल इनपुट में हमने तुरंत ही कन्वर्ट कर लिया डॉक्टर कौशल कांत। इससे पहले कि आप तीनों ही डॉक्टर्स के पास में आऊं, शुरू से लेकर के अभी तक एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के भारत की तैयारी क्या है, अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। अगर तुरंत ही ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पर उतरेंगे तो हम तुरंत ही दिखा सकते हैं। अब आप ये देखें कि हम दिखाना क्या चाहते हैं। अलग अलग 3 फेजेस क्या हैं, समझिएगा आप। फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक फेज नंबर 1, वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में वैक्सीन पहुंचेगी। स्टेट स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटेड वैन इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी ये पहला चरण है। अगला चरण दिखाएं। अगले चरण में ये जो 3 आपको जानकारी मिल रही है ना, रजिस्ट्रेशन से लेकर के वैक्सीनेशन तक की ये जानकारी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी वैक्सीन। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी यह तय किया जाएगा और इसके बाद संबंधित शख्स को वैक्सीन लगा दी जाएगी। तीसरा, फेज 3 में वैक्सीनेशन के बाद आपकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, सॉफ्टवेयर में एंट्री होगी, डेटाबेस तैयार होगा, यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट की जाएगी, QR कोड वाला आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कोई गंभीर साइड इफेक्ट होने की स्थिति में आपको बिठाया जाएगा, आपकी रिपोर्टिंग होगी और आगे की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। यानी कुल मिला जुला करके ये फेज 1, 2, 3 के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। फैक्ट्री से हेल्थ सेंटर, ये पहला फेज है। फेज 2 में अगर आप आएंगे तो वैक्सीन लगेगी। थर्ड फेज में अगर आप जाते हैं तो फिर मॉनिटरिंग वाली स्टेज आ जाती है। ये इंफोग्राफिक एक बार में ही आपको पूरी जानकारी दे रहा है। लेकिन वैक्सीन पर कुछ और जरूरी जानकारी है जो आपके लिए आप तक रखनी बेहद जरूरी है। ये जरूरी जानकारी क्या है आप देखें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करीब 10 करोड़ डोज मिलने की संभावना है। अभी के लिए ये कहा जा रहा है। कीमत को लेकर के सरकार के साथ में बातचीत हो रही है। कीमत अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई है। आप किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक जरूरी जानकारी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने भी शुरुआती डोज तैयार कर लिए हैं और इमरजेंसी अप्रूवल मिलने से पहले ही अपने रिस्क पर भारत बायोटेक ने करोड़ों डोज तैयार कर लिए हैं। अब तक ये पता नहीं चला है कि किस राज्य में कौन सी वैक्सीन जाएगी, कोविशील्ड कहां पर जाएगी, कोवैक्सीन कहां पर जाएगी। आपके हाथ में ऐसी चॉइसेस नहीं होंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है जिस राज्य को सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर डोज सबसे ज्यादा दी जाएगी। अभी तक के लिए ये प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। ये वैक्सीन को लेकर के आपके लिए जरूरी जानकारी है। डॉक्टर रवि मलिक, हमने ये बताया कि 3 अलग अलग चरण में, एक फेज में तो सीधे तौर पर यह रखा जाएगा कि जो थर्ड फेज है कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। मुंबई में खबर ये आ रही है, समुदाय विशेष ये कह रहा है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सुअर की चर्बी है। एक खबर ये आ रही है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अभी लगवाना रिस्की है। अगर आगे जो वैक्सीन डेवलपमेंट में आती है वो ज्यादा ठीक होगी, वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, लेकिन अभी वैक्सीन ना लगवाएं। और अगर वैक्सीन लगवानी है सबसे पहले कोई नेता लगवा ले। वैक्सीन को लेकर के ये जो रिजर्वेशन है, ये जो भ्रम है, किस हद तक ठीक है, कितने जायज हैं? देखिए, जहां तक ये भ्रम का तल्लक है, मैं सोचता हूं ये सारे भ्रम गलत हैं, क्योंकि वैक्सीन्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी ग्राइंड में से आ गई हैं।
जैसे अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो फेज 1, 2, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इन्होंने पूरे कर दिए। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में 26,000 लोगों को वैक्सीन दी गई है और ये पाया गया है कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। तो वैक्सीन बिल्कुल परिपक्व है, परिपूर्ण है एंड फिट टू गो है और इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होके आ गई है। अब भ्रम की बात है तो हम आगे चलते हैं। अभी तो वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई और शुरुआती दौर में ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी, पहले डॉक्टर्स को लगेगी, नर्सेज को लगेगी। फिर भी अगर कोई व्यक्ति भ्रमित है कि मैंने अभी नहीं लगवानी है तो वैसे उसको अभी वैक्सीन लगेगी भी नहीं। अभी फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स या इन सबको लगेगी। 1,00,000-2 लाख जो डोजेज शुरुआत में लगेंगी तो वो भी एक रक्षा कवच की तरह सामने खड़े हुए हैं, जहां पर कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी लोगों को लग रही है तो साइड इफेक्ट कोई नहीं है। इस तरह की भ्रांतियां अक्सर शुरू में आती हैं जब वैक्सीन लगनी शुरू होती है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी एक दिन में ही जब आप देखेंगे 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोगों को वैक्सीन लग जाएगी और कहीं से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये सारे भ्रम मेल्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे सब लोग लगवा लेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई समुदाय विशेष समझता है कि एक पर्टिकुलर जानवर के कोई प्रोडक्ट तो नहीं है तो वो उसकी एडवाइजरी में जाके और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाके उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। पूरी एडवाइजरी आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा इसके अंदर किसी जानवर की चर्बी रखी गई है, नहीं रखी गई है। नहीं रखी गई है तो विवाद ही खत्म हो गया है और उसको जो है वो प्रॉपरली क्लेरिफाई कर सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज में है, फाइजर है, ये सब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे इधर किसी जानवर की चर्बी या वो इस्तेमाल नहीं। डॉक्टर मलिक, अब उस ऐप के बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं जिस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका भी टीकाकरण होना है। ये कोविन सिस्टम है, ये कैसे एक्टिव होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं जहां पर आप ये जानेंगे कि कोविन सिस्टम किस तरह से काम करेगा, ऑनलाइन ट्रैकिंग किस तरह से की जाएगी, ऑनलाइन ट्रैकिंग के कितने स्टेजेस होंगे, क्या होगा ना। फैक्ट्री से वैक्सीन का डोज बाहर निकलते ही कोविन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। कोविन सिस्टम एक्टिव होते ही ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। कोविन से वैक्सीन को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकेगा। राज्य, जिले, स्थानीय स्तर पर वैक्सीन ट्रैक की जाएगी। सेकंड डोज कब लगेगा, साइड इफेक्ट भी ट्रैक करेगा कोविन। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, कोविन एप्लीकेशन को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं है कि कोविन एप्लीकेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। कब लॉन्च होगा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। आपको अफवाह में नहीं आना है। कई ऐसे एप्लीकेशन मिल रहे हैं कोविन से जुड़े हुए जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें चूंकि हिट के जरिए या फिर एक डाउनलोड के जरिए अपनी कमाई करनी होती है और इसीलिए आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप किसी भी पैनिक स्थिति में आकर के उसे डाउनलोड कर लें। लेकिन जब तक हम जानकारी आपको नहीं देते तब तक ये याद रखें कि ऐसा कोई ऐप नहीं आया है। कोविशील्ड कोवैक्सीन मंजूर है, बाकी वैक्सीन का क्या स्टेटस है अब आप ये देख लें। ज़ाइकोव डी, डीसीजीआई ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी है। कम से कम 3 महीने का वक्त और भी लग सकता है। ज़ाइकोव डी का इंतजार है। स्पुतनिक 5 डॉक्टर रेड्डीज लैब की तरफ से डेवलप हो रहा है। वैक्सीन के फेज 2nd, 3rd ट्रायल अभी भी चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि फरवरी तक डॉक्टर रेड्डीज के ट्रायल पूरे होने की उम्मीद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, NVX-CoV 2373, स्पुतनिक 5 और इसके अलावा ज़ाइडस कैडिला की वैक्सीन, क्या अभी तक हम ये कह पाएंगे या कहने की स्थिति में आ गए हैं कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अभी तक कोई भी ऐसा कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस नहीं हुई है जिसमें ये कहा जाए कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट होगी। ये यूजुअली चूंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे। बाकी जब तक डेटा नहीं आता हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी बेहतर है। पर जो मेरी समझ है, कोवैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ। एक चीज तो बता दूं कि कोवैक्सीन को जो 23,000 ट्रायल थे वो अब कंप्लीट हो गए, जैसा डॉक्टर अभी मलिक ने बताया। उनका जो स्टेज 3 के ट्रायल के डेटा उन्होंने सबमिट कर दिए, तो मुझे लगता है कि वो ओके हो जाएगी। जितना कोवैक्सीन का जो पास्ट इतिहास है, कोवैक्सीन जिस मॉडल पे बनी है, यानी कि वायरस को एटेन्यूएट करके यानी डेड करके उसकी एंटीजेनिसिटी को यूटिलाइज करते हुए एंटीबॉडीज जो बॉडी में बनते हैं या कहें कि टी सेल इम्यूनिटी जो डेवलप की जाती है, उन सब में जो भी कंपैरेटिव है, तो जो डेड वायरस वैक्सीन है वो प्रोबेबली ज्यादा इम्यूनोजेनिक होंगी और शायद इस वजह से ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ये जो बेसिक साइंस है ऐसा कहता है, लेकिन जब तक ये कंफर्म डेटा से नहीं हो सकता मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हो सकता। बट जो पास्ट की नॉलेज है, डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर रवि मलिक, नॉलेज है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में मेरे साथ बने रहने के लिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम वैक्सीनेशन को लेकर
टीकाकरण को लेकर एक एक जानकारी आप तक पहुंचाती रहेगी। वो जानकारी जिसमें वैज्ञानिक अनुभव होगा, वो जानकारी जिसमें डॉक्टर भी आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं अमूमन ऐसे ही प्रोग्राम रखता हूं आपके सामने जहां पर आपके सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ शो होता है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। अफवाहों में नहीं पड़ना है, लेकिन हाँ, टीका आ जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको संजीवनी मिलने जा रही है। फिर भी आपको बच करके रहना है, अपने को भी बचाना है, अपनों को भी बचाना है।